वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा किताब से कक्षा 3 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 नया बैग लेकर के आए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आरती और शिवानी स्कूल में नया बैग लेकर आई हैं। तभी शिक्षिका कक्षा में आ जाती है। वह शिवानी और आरती के नए बैग देखकर बोली, आज दोनों नया बैग लेकर आई हैं। शिवानी यह बैग कितने का खरीदा? यह बैग 390 रुपये में खरीदा है। आरती, तुमने कितने रुपए का खरीदा है? मैंने 425 रुपये में खरीदा है। बच्चों, अनुमान लगाकर बताइए कि आरती और शिवानी ने बैग खरीदने के लिए लगभग कितने रुपए खर्च किए। तो एक बच्चा बोला 390 प्लस 425 बराबर कितना हुआ? लगभग 800 रुपये। मगर तुमने यह कैसे पता लगाया? टीचर ने पूछा। तो बच्चे ने कहा, मैंने 390 और 425 की आसपास की संख्या देखी। 400 से थोड़ा कम 390 है और 400 से थोड़ा ज़्यादा 425 है। मैंने 400 और 400 को जोड़ दिया। हाँ, पंकज ठीक कह रहा है। मैंने भी इन संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ों में विस्तार कर जोड़कर देखा है। यह मैंने पिछले अध्याय में सीखा था। तो 390 का होगा 300 प्लस 90 प्लस 0। 425 का 400 प्लस 20 प्लस 5। उत्तर आया 700 प्लस 110 प्लस 5। तो यहाँ 300 और 400 को मिलाने पर हुए 700, 90 और 20 को मिलाकर 110 और 5 को मिलाकर हुआ 5। अब इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 815, जो 800 के करीब है। आगे देखिए, जादुई संख्या खिड़कियाँ। जादुई संख्या की खिड़कियाँ। देखिए, एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें 2 कलर्ड ब्लॉक्स हैं, खिड़की बनी हुई है उनकी। तो आप भी विजय की तरह संख्या चार्ट में बनी खिड़की की तिरछी लाइनों में लिखी हुई संख्याओं को जोड़कर देखो। देखिए, पीले खाने में लिखी संख्याओं का जोड़। तिरछी लाइनों में लिखी हुई संख्या जोड़नी है हमें। पीला खाना कौन सा है? ये वाला खाना पीला है। तिरछी संख्या 293 और 304 और 294 303। ठीक है। तो देखिए, 294 का 200 प्लस 90 प्लस 4, 303 का 300 प्लस 00 प्लस 3। तो क्या आएगा? 4 और 3 7, 90 और 0 90, 200 और 300 500। जोड़ के आएगा 500 प्लस 90 प्लस 7 का 597। ठीक है। हरे खानों में लिखी संख्याओं का जोड़ देखेंगे। देखिए, हरे खाने कौन से हैं? ये वाले खाने हरे हैं। ठीक है। तो 293 प्लस 304। 293 का हो गया 200 प्लस 90 प्लस 3। 304 का 300 प्लस 0 प्लस 4। तो जोड़ क्या हुआ? 200 और 300 का 500, 90 और 0 90, 3 और 4 का 7। तो क्या आया? 597। ठीक है। क्या दोनों खानों में लिखी संख्याओं को जोड़कर बराबर संख्या मिली? हाँ, बराबर संख्या मिली। कौन सी खिड़की में मिलेगा? इस सवाल का जवाब जल्दी ढूंढिए और बताइए। देखिए, आगे देखेंगे। अगला हमारा जो डायगोनल है 317, 328 और 329। ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 984। और इनको हम जोड़ेंगे तो भी 984 आएगा। देखिए कैसे? 317, 328 और 329। ठीक है। इनको आप अलग अलग करके देखिए। 300 प्लस 10 प्लस 7, 300 प्लस 20 प्लस 8, 300 प्लस 20 प्लस 9। तो 8 और 7 15
और 9 कितने हुए? 24। 24 की 4 हासिल है ना, 24 लिखेंगे। और फिर 10 + 20 कितना हुआ? 50। 300 + 300 + 300 कितना हुआ? 900। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 950। 900 + 50 + 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 974। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इस वाले विकर्ण को भी हम जोड़ेंगे तीसरी संख्याओं को, तो हमारे पास 974 आएगा। अब आपने देखा होगा कि जब हमने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा तो सेम संख्या आई, और इनको जोड़ा तब भी सेम संख्या आई। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 293 और 304, और ये 294 और 303। ठीक है, इनका डिफरेंस देखिए कितना है? दोनों ही संख्याओं में आपस में, दोनों तीसरी संख्याओं में आपस में बराबर बराबर डिफरेंस है। 10 9 का डिफरेंस है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये 11, 317 और 328 में 11 का डिफरेंस है। 328 और 339 में भी 11 का डिफरेंस है। सेम ऐसे 319 और 328 में 11 का डिफरेंस है। 328 और 337 में 11 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए इनको जोड़ते हैं आपस में, इनमें एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 9 का डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर 11 के डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है। इसीलिए जब इनको जोड़ते हैं तो समान संख्याएं आती हैं। तो देखिए, अब आगे इसी प्रकार से इनको जोड़ करके लिखिए। ठीक है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। ये 260 + 269 529 है, तो 259 और 270 का जोड़ आप लिखिए इसी प्रकार से करके। ठीक है, आगे देखिए, अमरूद का बाग। नेहा के पापा का एक अमरूद का बाग है। बाग के मीठे मीठे अमरूद की पेटी बांधकर वह मंडी में बेच देते हैं। पापा ने पिछले सप्ताह 350 पेटी बेची थी और इस सप्ताह 467 पेटी बेची है। नेहा को पता करना है कि दोनों सप्ताह में कितनी पेटी अमरूद बिके। तो पिछले सप्ताह उसने 350 पेटी बेची थी और इस सप्ताह 467 पेटी बेची। तो वह क्या करेगी? इन दोनों को जोड़ देगी, जैसे कि उसे कक्षा में सिखाया गया था। 350 + 467 कितना होगा? देखिए, 350 को हम 300 + 50 + 0 लिख सकते हैं और 467 को 400 + 60 + 7 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 817। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं? देखिए, ये एक संख्या रेखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको एक रेखा दी हुई है। इस पर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 के निशान लगा दिए गए हैं। इनके बीच में 50-50 के पॉइंट पर निशान लगा दिए गए हैं, छोटे वाले। ठीक है, अब देखिए, 350 350 कहाँ हुआ? 300 और 400 के बीच में 350, और 467 कहाँ होगा? 400 और 500 के बीच में 467 होगा। 817 कहाँ आएगा? 300 + 467 को देखिए कैसे जोड़ के दिखाया है। 300 + 100 350। ठीक है, फिर 467 कैसे जोड़े? +100 + 100 + 100 + 100 400 में 400 कैसे होंगे? 350 में 100 जोड़े 450,
फिर 100 जोड़े 550, फिर 100 जोड़े 650, फिर 100 जोड़े 750 और फिर 100 जोड़े तो 850। ठीक है, 850 में 17 जोड़े तो 817। ठीक है, आगे देखिए। तीसरे सप्ताह में 630 पेटी अमरूद की बिकी। बताइए नेहा के पापा ने दूसरे सप्ताह से कितने ज़्यादा अमरूद बेचे। तीसरे सप्ताह में 630 पेटी अमरूद की बिकी। बताइए नेहा के पापा ने दूसरे सप्ताह से कितने ज़्यादा अमरूद बेचे। तो दूसरे सप्ताह में नेहा के पापा ने 467 अमरूद बेचे थे। तीसरे सप्ताह 630 अमरूद बिके। तो 630 में से 467 को हम घटा देंगे, कितना आएगा देखिए। 10 में से 7 गए 3, ये 2, 2 में से 6 नहीं जा सकता, इससे हासिल ली 1। 12 में से 6 गए 6, ये रह गया 5, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, 163 अमरूद पेटी ज़्यादा बिकी जी। अब इस संख्या रेखा पर समझिए। देखिए ये संख्या रेखा है, हमने 100 से स्टार्ट किया है। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, और 630 पेटी अमरूद की बेची थी, तो ये 630 लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब 467 अमरूद बेचे थे। 467 को हम कैसे लिख सकते हैं, 400, 500, 400 और 50 और 17, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 400, 50 और 17, इसका जोड़ कितना होता है, 467 होता है। ठीक है, 630 में से हमने -400, -50, -17 इस प्रकार से 630, 400 कम किए तो 230, उसमें से फिर 50 कम किए 180, और 180 में से 17 कम किए 163। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 163 अमरूद की बेटी ज़्यादा बेची। नेहा ने इसे संख्या रेखा पर कैसे पता किया। पहले 630 में से 400 कम किए तो 230 बचे, फिर 230 में से 67 कम कर दिए तो 163 बचे। ठीक है, आगे देखिए। आप भी पहले अनुमान लगाइए और फिर सही उत्तर बताइए। जनवरी माह में 230 गाड़ियाँ और फरवरी में 346 गाड़ी अमरूद की भरकर गई। बताइए दोनों महीनों में अमरूद की कुल कितनी गाड़ियाँ आई। 230 और 346 को हम जोड़ देंगे, तो कैसे करेंगे इसे संख्या रेखा पर। देखिए ये संख्या रेखा है, यहाँ से यहाँ तक 100 से स्टार्ट करेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। ठीक है, 230 गाड़ियाँ फरवरी में गई थी। 230, 100, 200 और यहाँ पर 230। अब 346 गाड़ी अमरूद की भरकर गई। 346 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 100 + 100 + 46। ठीक है, तो 230 में +100 किए 330, +100 430, +100 530। +46 तो कितने हो गए, 576। ठीक है, 576 गाड़ी भर करके गई। आगे देखिए। नेहा की काकी के बाग से इस सप्ताह 540 पेटी अमरूद और पापा के बाग से 457 पेटी अमरूद बाजार में गए। बताइए काकी के बाग से अमरूद की कितनी पेटी ज़्यादा गई। तो 540 में से हम 457 को घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा 83। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे। देखिए 0 से लेकर 1000 तक की हमारी संख्या रेखा है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, अब 540, ये 500 600 के बीच में यहाँ 540 है। 504, अब 457 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 400 -50 -7 इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम 457 को। ठीक है, अब 400 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 बार 100 यानी कि 100
इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 540 में से 100 गए, 440, फिर 340, फिर 240, फिर 140, और उसमें से हमने फिर 57 और घटा दिए, 50 घटाए पहले तो। ठीक है, तो 140 में से 50 घटाए कितने आए, फिर उसमें से हमने 7 और घटा दिए, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 83। ठीक है, अब आगे देखिए, गांव के मेले में सोमवार को 356 और मंगलवार को 573 लोग गए। दोनों दिन मिलाकर कितने लोग मेले में गए। 356 और 573 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 929 लोग मेले में गए। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए 300 और 400 के बीच में आएगा 356। यहाँ से हम देखिए अब 573 लोग गए, तो इसमें हम 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 500 को हम कैसे कर सकते हैं, 100 + 100 + 100 + 100 + 100, देखिए तो हो गए 456, 556, 656, 756, 856 लोग गए। फिर 73 लोग और प्लस +70 + 3। ठीक है, तो कैसे कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वो 856, 856 + 70 + 3 कितना हो गया, 929। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। आगे देखिए, रवीना के घर की छत पर दीवार बनाने के लिए मिस्त्री ने 900 ईंटें मंगवाई। अभी 540 ईंटें आ चुकी हैं, बताइए और कितनी ईंटें लानी होंगी। 900 में से हम 540 को घटाएंगे तो हमारे पास 360 आता है। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए 900, ये रहा 900 में से 540 ईंटें आ चुकी हैं। 540 कहाँ होता है, तो 540 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 और 40। ठीक है, 500 को -100 करके ये 100, 200, 300, 400, 500, 400 है ना। अच्छा, तो 40 ईंटें और कम करी तो कितना आया, 360। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आगे देखिए, सुमन 950 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 375 रुपये के फल खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे। सुमन को लगा उसके पास 625 रुपये बचने चाहिए। क्या यह सही है। देखिए 950 में से हम 375 रुपये घटाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए 10 में से 5 गए 5, ये 4 में से ये 4 हो गए, तो 4 में से 7 नहीं जा सकते, इसे हासिल ली इससे, तो ये हो गए 14 में 7 गए 7, ये हुआ 8, 8 में से 3 गए 5, 575। ठीक है, अब इस लेकिन उसका उत्तर तो 625 आया। दोनों में से उसका उत्तर किसका सही है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे। तो मुस्कान ने कहा, यह तो बहुत आसान है सुमन, तुम दोनों अपने उत्तर में घटाई गई संख्या को फिर से जोड़कर देखो। तो 950 में से 375 घटाया 575, 575 और 375 को जोड़ा तो 950। देखो सुमन, तुम 950 रुपये लेकर बाजार गई थी। तो दोनों को जोड़ने पर भी 950 रुपये ही आए, लेकिन उसका उत्तर तो 1000 आया, क्योंकि उसने क्या किया, 625 और 375 को जोड़ा था। अब आप भी अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए 548 में से 326 गए, 222 बचे।
उत्तर की जांच कैसे करें? 222 और 326 को जोड़ेंगे तो 548 आने पर अगर आता है तो हमारा उत्तर सही है। ठीक है, आगे देखिए 468 और 179 में से 468 में से 179 को घटाने पर 289 आते हैं। 289 और 179 को जोड़ते हैं तो 468 आता है, तो हमारा यह उत्तर सही है। 576 में से 329 घटाने पर 247 आता है, और उत्तर की जांच करने के लिए हम 247 और 329 को जोड़ेंगे तो 576 आता है, जो कि सही है। इस प्रकार आगे ही आप स्वयं करके देखिए। ठीक है, आगे देखिए, आओ खेल खेलें। यहाँ मैंने 0 से 9 अंक वाले कार्ड के 3-3 सेट रखे हैं। आप इनमें से कोई 3 कार्ड्स उठाकर उन पर लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। इन सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याओं में कितना अंतर है? तो सबसे छोटी संख्या 3-3, 0 से 9 अंक वाले कार्ड के 3-3 सेट रखे हैं। कोई 3 कार्ड्स उठाकर उन पर लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनी? 169, सबसे बड़ी 961। ठीक है, अब उनसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है? तो 961 में से हम 169 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 792। ठीक है, आगे देखिए, देखो आपके मित्र ने कौन सी संख्या बनाई और उसमें कितना अंतर आया। तो मित्र ने 246 और 624 बनाई, उनका अंतर आया 642 में से 246 घटाने पर 396। ठीक है, आगे देखिए, समझदार बिल्ली का सवाल। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को इन खानों में ऐसे लिखिए कि हर भुजा में लिखी संख्या को जोड़कर 15 बन जाए। तो देखिए, ये एक खेल है, आप करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर 6 लिखा, 6 और फिर यहाँ पर 4 लिखा 10 और यहाँ 5 लिखा 15 बन गया। फिर उसी हिसाब से फिर हमने देखिए यहाँ पर 6 और 2 8 और 7 15, फिर 5 और 7 कितने होते हैं? और 12 और यहाँ पर 3 लिख दिया 15। ठीक है, आगे देखिए, अनोखा मेला। गर्मी की छुट्टियों में गांव में एक मेला लगा। मेले में इस बार 6 तरह के खेल तमाशे दिखाने वाले लोग आए। 2 दिनों तक मेला चला। किस खेल को कितने लोगों ने देखा यह नीचे लिखा है। घोड़े की करामात 456 लोगों ने देखी। साइकिल पर करतब 598 लोगों ने। तोते का कमाल 384 लोगों ने। हाथी का धमाल 540 लोगों ने। जोकर के करतब 770 लोगों ने। और रस्सी कूद 450 लोगों ने देखी। तो क्या आप बता सकते हैं, मेले में 598 लोगों ने साइकिल के करतब और 384 लोगों ने तोते का खेल देखा। बताइए कुल कितने लोगों ने साइकिल का करतब और तोते का कमाल देखा। तो हम 598 और 384 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 982। तो अतः 982 लोगों ने साइकिल का करतब और तोते का कमाल देखा। जोड़ेंगे कैसे देखिए, 598 और 384, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1। ठीक है, 1 हासिल लगी। अब 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल लगी 1। 5 और 1 6 और 3 9। इस प्रकार से हमने जोड़ा 982 हमारा उत्तर आया। ठीक है, आगे देखिए, घोड़े की करामात खेल से कितने ज़्यादा लोगों ने जोकर के करतब को देखा। तो जोकर का करतब 770 लोगों ने देखा और घोड़े की करामात 456 लोगों ने देखी। तो हम 770 में से 456 को घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे देखिए, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो हम 7 से यहाँ एक हासिल लेंगे। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए 4, अब 6 में से 5 गए
जा सकते हैं। तो 6 में से 5 गए 1, 7 में से 4 गए 3, 314 लोग ज़्यादा थे जोकर का करतब देखने के लिए। ठीक है, चित्र देखकर जोड़ के प्रश्न बनाइए और उन्हें हल कीजिए। तो देखिए, चित्र है तोते का कमाल और घोड़े की करामात। दोनों को देखने वालों की संख्या कितनी है? दोनों को देखने वालों की टोटल संख्या हमें याद करनी हो तो हम इन दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अगला चित्र है रस्सी कूद खेल और साइकिल पर करतब। तो कुल कितने लोगों ने देखा इन दोनों खेलों को मिला करके? तो हम इनको जोड़ देंगे 450 और 598 को, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1048। चित्र देखकर घटाव के प्रश्न बनाइए और इन्हें हल कीजिए। तो देखिए, हाथी का धमाल और तोते का कमाल। तो हाथी के धमाल को तोते के कमाल से कितने अधिक लोगों ने देखा? तो हम इनका अंतर याद कर लेंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइकिल पर करतब और जोकर के करतब लिखे हुए हैं। तो साइकिल करतब और जोकर के करतब की संख्या में कितना अंतर है, हम ये प्रश्न बनाएंगे। जोकर के करतब की संख्या में से हम साइकिल के करतब की संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अभ्यास कार्य। एक विद्यालय में 369 छात्र और 374 छात्राएं अध्ययन करती हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, विद्यालय में कुल 743 विद्यार्थी हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 524 प्लस 214 बराबर कितना होगा? देखिए, 524 और 214 को जोड़ने पर कितना आएगा? 4 4 8, 2 और 1 3, 5 और 2 7। और 942 में से हम कितना घटाएं कि हमारे पास सेम उत्तर आए? तो हम क्या करेंगे, पहले हम 942 में से इस उत्तर को घटाएंगे। तो 12 में से 8 गए 4, 2 में से 8 नहीं जा सकते तो हमने यहाँ से 1 हासिल ली। 12 में से 8 गए 4, ये हो गया 3, 3 में से 3 गए 0 और 9 में से 7 गए 2, 204। तो हम 942 में से यहाँ पर 204 लिख देंगे तो हमारा उत्तर ये इसके जोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 275 में हम कितना जोड़ें कि उसका योग 769 में से 126 पे घटाने पर जो आपके अंतर के बराबर हो। तो हम पहले 769 में से 126 को घटाएंगे। तो देखिए, 126 को घटाएंगे। ठीक है, तो 9 में से 6 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 643। ठीक है, ये इसका अंतर है। अब हम 643 में से 275 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर हमारा 643 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 में से 5 नहीं जा सकते, हमने इसे हासिल ली। 13 में से 5 गए 8, ये हुआ 3, फिर हमने इससे हासिल ली। 13 में से 7 गए 6, ये 5 हो गया। 5 में से 2 गए 3, 368। तो यहाँ पर हम 368 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, 382 और 254 को जोड़ने पर कितना आएगा? और यहाँ पर क्या संख्या आनी चाहिए, उसका हम कैसे देखेंगे? देखिए, 382 और 254 को जोड़ेंगे पहले हम। 636। ठीक है, अब इसका अंतर भी इतना ही आना चाहिए। तो अंतर इतना आना चाहिए, तो उसके लिए उस अंतर का और इसका योग इसके बराबर होगा। ठीक है, इस संख्या के बराबर होगा। तो हम 636 और 245 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 6 में से 5 गए, जोड़ना है हमें। ठीक है,
6 और 5 11 का 1 हासिल लगी 1 और 3 4 और 4 8 6 और 2 8 881 हमारा ये उत्तर आ गया। ठीक है, आगे देखिए 392 प्लस 74 प्लस 6 कितना होगा 472। 792 प्लस 0 प्लस 59 कितना होगा 851। 400 प्लस 372 प्लस 82 का योग कितना होगा 854। ठीक है, आगे देखिए हल कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ अंक हैं जो कि नहीं दिए हुए हैं, वो लिखने हैं हमें। देखिए यहाँ पर जोड़ का निशान है, तो 6 में कितना जोड़ा जाए कि नीचे 0 आए। तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 का 0 नीचे आएगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ हासिल की 1 लग जाएगी। फिर 1 और 4 कितना हुआ 5। अब नीचे योगफल में 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। या 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, तो 2 जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 और 3 8, यहाँ 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला देखिए 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ और यहाँ 6 लिखा हुआ। 4 में कितना जोड़ा जाए कि 6 आ जाए, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 और 2 6, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर 6 और यहाँ पर 1 है, तो 6 में अब कितना जोड़ा जाए कि नीचे योगफल में 1 आ जाए। तो 6 और 5 11, 11 का 1 आ जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे और हासिल 1 लग जाएगी। 9 और 1 10 होते हैं, 10 में कितना जोड़ा जाएगा नीचे 14 आ जाए 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से हमें घटाव हल करने हैं। तो देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ 9 दिया हुआ है, तो इन दो संख्याओं का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता ही है घटाव में। तो हम क्या करेंगे, तो 9 में कितना जोड़ा जाए कि ऊपर 5 आ जाए, तो 9 और 6 15 होते हैं, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ 5। ठीक है, हासिल 1। अब 1 और 1 ठीक है, देखिए 9 में कितना जोड़ा जाए कि यहाँ 5 आ जाए, तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 6 जोड़ेंगे, 9 और 6 15 होते हैं, 15 का 5 यहाँ आ जाएगा और हासिल की 1 लग जाएगी। अब 1 और 1 2, और 2 में कितना जोड़ा जाएगी ऊपर यहाँ 6 आ जाए, तो 2 में 4 जोड़ने पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 में कितना जोड़ा जाए कि यहाँ 9 आ जाए, तो 2 और में 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा 7। अब देखिए क्या संख्या बनी, 965 में से 246 जाने पर 719। ठीक है, आगे देखिए 778 संख्याएं गायब है, हल है 483। देखिए पर यह सवाल गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 8 में से 7 जाते हैं तो 1 बचता है, 3 नहीं बचता, तो यह सवाल गलत है। ठीक है, आगे देखिए ग्वाले गांव से गाय लेकर जंगल में चराने गए। ग्वालों सहित गायों के कुल 40 पैर हैं, गायों के 18 सींग हैं, तो बताओ कुल ग्वाले कितने हैं। 18 सींग हैं यानी कि कितनी गाय हुई, एक गाय के 2 सींग होते हैं, तो 9 18 सींग है तो गाय कितनी हो गई 9। 9 गायों के
अब एक गाय के 4 पैर होते हैं तो गाय के कितने पैर हो गए? 9 गुना 4 बराबर 36 पैर गाय के हो गए। देखिए गायों के कितने सींग? 18 सींग है। 18 सींग यानी कि एक गाय के 2 सींग होते हैं। 18 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 9 गायें हैं। ठीक है। अब एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 9 गुना 4 बराबर 36 पैर। 40 में से 36 पैर गायों के हैं। बचे कितने? 4 पैर। ग्वाले के कितने पैर होंगे? 2 पैर। तो 4 पैर यानी कि 2 ग्वाले। ठीक है, 2 ग्वाले साथ में गए। अगला देखिए, एक बगीचे में 12 पौधे गेंदे, 18 पौधे चमेली और शेष पौधे गुलाब के हैं। यदि कुल पौधे 44 हैं तो गुलाब के पौधों की संख्या बताइए। गेंदे और चमेली के पौधों की संख्या कितनी हुई टोटल? 30 पौधे। 12 + 18, ठीक है, 30। और टोटल 44 पौधे हैं तो 44 में से हम 30 घटा देंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा? 14। तो 14 पौधे गुलाब के हैं। देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।